जय बाबा। गॉड्स फिक्स चैप्टर नंबर 8। यह जो डायग्राम अभी निकाला है फ्रेश, इसमें पहले इसको समझा देते हैं कि क्या है एक्चुअली इसके अंदर, फिर आगे बढ़ेंगे। यह ओम पॉइंट है जहाँ से ये पूरा स्थूल जगत निर्माण हुआ, उसके बाद में सूक्ष्म जगत, कारण जगत, और यह पहली यात्रा है। 4 यात्रा में से ये पहली यात्रा है। यहाँ से लेके यहाँ तक जब भी हम लोग 7वीं भूमिका में जाते हैं, फर्स्ट जर्नी। 4 जर्नी क्या होता है वो बाबा समझा रहे। फर्स्ट जर्नी, सेकंड जर्नी है यहाँ पे अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद का वो अनुभव ले रहा है। सिर्फ परमात्मा ने पहली बार वो अनुभव लिया। दूसरी जो है स्टेट जो है परमात्मा में निवास करना। परमात्मा ने ही परमात्मा में कॉन्शियसली निवास किया। ओरिजिनल स्थिति में परमात्मा अनकॉन्शियस है, पर अभी वो कॉन्शियस वो उन्हें लिया। आगे में तीसरी यात्रा जो है उसमें परमात्मा का जीवन व्यतीत करना। सद्गुरु जो होते हैं वह परमात्मा का जीवन व्यतीत करते हैं। अवतार भी है तो वो भी परमात्मा का ही जीवन व्यतीत करते हैं। गॉड इज़ सुप्रीम इसलिए कहा जाता है, गॉड इज़ सुप्रीम। और अद्गुरु अवतार जितने भी है वह सब गॉड के ही ये है, अंश है। पर गॉड इज़ सुप्रीम, तो बोलता है लव गॉड बिकम गॉड। वह मेरे बाबा से पुनः थोड़ा कमी कर दे। और चौथी यात्रा जो है परमात्मा में मतलब परमात्मा में विलीन हो जाना, बिकम वन विथ गॉड। अपना पूरा कार्य खत्म होने के बाद में वो चले गए। तो ये है सत्यता, रियलिटी, अपार परमात्मा। और बाकी का डिटेल बाद में मैं समझाता हूँ जैसे है। तो आगे में आत्म चेतना प्राप्त करने के बाद में, लास्ट टाइम हम आए थे 7वीं प्लेन तक हम लोग आए थे। फना की पहली स्टेट जो थी उसमें हम लोग आए थे। आत्म चेतना प्राप्त करने के बाद यह अनुभव हुआ, सोल को, आत्मा को हम लोग बोलते हैं, जीवात्मा को या परमात्मा को ही यह अनुभव हुआ कि यह सारा संस्कार जितने हैं, जितने भी जगत है, जितने भी भुवन है, यह एक खाली स्वप्न था, वैकेंट ड्रीम। कभी अनुभव होता है जब भी हम यह 7वीं भूमिका में जब भी जाएंगे तो ये जितना भी हम लोगों ने अभी तक प्रवास किया, पत्थर योनि से लेके सूक्ष्म जगत से, कारण जगत से होते हुए जो गुजरे हम लोग, साधु संत ऋषि मुनि महाराज सब लोग जब भी 7वें प्लेन में जाएंगे तो उन्हें यह अनुभव है कि यह सारा ब्रह्मांड सब जितना भी है यह एक वैकेंट ड्रीम है, यह एक खाली स्वप्न है। अपने को यह सारा जो दिखाई दे रहा है वह रियल लगता है, सही लगता है। यह दोनों में फ़र्क है। और 7वीं भूमिका में परमात्मा को ईश्वर साक्षात्कार की पूर्ण चेतना प्राप्त हो गई। मतलब बाबा ने शुरू यहीं से किया था कि परमात्मा ही इन सब स्थितियों से होते हुए फिर अपनी मूल स्थिति में चले जाते हैं, जो सब कुछ की स्थिति जो है, एवरीथिंग की जो स्थिति है उसमें चले जाते हैं। और इसलिए परमात्मा को ईश्वर साक्षात्कार हुआ और उसको पूर्ण चेतना प्राप्त हो गई। पूर्ण चेतना क्यों प्राप्त हो गई कहा है? क्यों कि वो चेतना संस्कार लेस है। वो चेतना संस्कार लेस है, इसलिए वो पूर्ण चेतना उनको प्राप्त हो गई। पर अभी भी उनको पूर्णता नहीं है, परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन, सद्गुरु परफेक्ट है। क्यों कहा जाता है परफेक्ट मास्टर? का मतलब हुआ कि उनको पूर्ण परफेक्शन है, या ये स्थिति में परमात्मा का जीवन व्यतीत करना। इसीलिए बाबा ये कहते हैं कि परमात्मा, ईश्वर, गॉड ये कुछ
थ्योरी का, सब्जेक्ट का समझाने का कोई विषय नहीं है। यह क्या है? यह परमात्मा का जीवन पृथ्वी पे व्यतीत करो और उससे प्रेम करो। दिस इज गॉड। जब तक वो उस प्रकार का जीवन हम व्यतीत नहीं करेंगे तो हमको परमात्मा कभी समझ में आएगा नहीं। भाई फिर ये सब काहे के लिए फिर इतना बड़ा? ये सब इसलिए है कि हम कहीं भटक नहीं जाए। एक बार अगर हमको ये मालूम पड़ गया तो हम कहीं भटकेंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको ये मालूम पड़ गया कि अभी हमको वो जो लक्ष्य जो है, जो ध्येय जो है, उसकी हमको प्राप्ति करनी है और उसके लिए हमको अवतार या सद्गुरु चाहिए। बस ये मालूम पड़ गया तो आपका आगे का जो प्रवास जो है वह आपको परमात्मा भी मिलेगा, सद्गुरु भी मिलेगा, अवतार भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है, प्रोवाइडेड हम लोग अपने सोच के ऊपर फर्म है। किसी भी हालत में यहाँ से डगमग नहीं है, अभी चाहे जो भी हो जाए। और इसीलिए चेतना प्राप्त हो गई। दूसरे शब्दों में अगर बताना हो उसको तो कहते हैं कि स्वयं परमात्मा की अपार अवस्था का साक्षात्कार चैतन्य रूप से स्वयं परमात्मा ने किया। मतलब ये पूरा का पूरा जो अनकॉन्शियस गॉड जो है, पूरा परमात्मा ने ही ये पूरा सफ़र करके यह पूरी चेतना प्राप्त की और परमात्मा ने ही इस ईश्वर साक्षात्कार किया। 7th प्लेन तक परमात्मा ही पहुँचे और स्वयं परमात्मा मानव रूप में फिर से आया। यह मानव रूप जो है यह परमात्मा का रूप है। लास्ट टाइम मैंने समझाया था, ऊपर के पोर्शन नीचे के पोर्शन सारे के सारे डिटेल बताया था। यह जो फिगर जो है हमारी ह्यूमन बीइंग की, यह परमात्मा की ही फिगर है पूरी। और चैतन्य उसे स्वयं परमात्मा ने किया जब उसे मैं ईश्वर हूँ अवस्था की प्राप्ति हो गई। मैं ईश्वर हूँ अवस्था की जब ये 7वें भूमिका में फना की जो स्टेट है वो गई, तभी क्या हुआ? उन्होंने यह स्थिति प्राप्त की। जितने भी गॉड रियलाइज्ड सोल है यह सब उसी स्थिति में जाते हैं जिनको हम शिवात्मा कहते हैं। जीव और शिवात्मा। हम लोग जीवात्मा है, जीवात्मा को शिवात्मा होना है। कभी ना कभी तो होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। यहाँ तक लास्ट टाइम मैं आया था इसलिए पीछे का पढ़ा। आगे परमात्मा अन्न भुवन का, हम लोग परमात्मा ही अन्न भुवन का शरीर बना, परमात्मा ही प्राण भुवन का प्राण बना और परमात्मा ही कारण जगत का मन बन गया। और मन के प्रवेश में मनोभुवन का वह मन भी बन गया। इसके परे जो है विज्ञान भूमिका, वो भी वह बन गया परमात्मा। और भूमिका में परमात्मा बन गया। पहले परमात्मा अनकॉन्शियस था, अभी ये 7वें प्लेन में जाने के बाद परमात्मा कॉन्शियस हो गया। ये वो समझा रहे कि हो क्या रहा है इसके अंदर में, व्हाट इज हैपनिंग, कि परमात्मा ही कॉन्शियसली परमात्मा बन गया। क्योंकि मैं अनंत हूँ का उनको अनुभव हुआ। ओरिजिनल स्थिति में मैं परमात्मा हूँ का अनुभव नहीं था। ओरिजिनल स्थिति में जो डायग्राम में हमने दिखाया था कुछ भी नहीं था अनुभव, पर अभी मैं परमात्मा हूँ का अनुभव उनको हुआ। और वह स्थिति जो थी या वो जो थी वह पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी और वो सदैव रहेगी। वो स्थिति सदैव रहेगी। और परमात्मा जो मूल रूप में अचैतन्य था पहले, वह अपने प्रथम शब्द उस अचैतन्य स्थिति में मैं कौन हूँ, हु एम आई, वो हमने देखा था कि उसका आंसर उनको मिल गया कि मैं परमात्मा हूँ। मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ना मन हूँ, ना शरीर हूँ, ना मैं यह शक्ति हूँ, ना कुछ हूँ। मैं अनंत हूँ। सारे सद्गुरु इस स्थिति में रहते हैं। वो परमात्मा भी होते हैं और मनुष्य भी होते हैं, दोनों होते हैं। हम अकेले हैं, हम परमात्मा का ज्ञान नहीं, हमको पुरुष का ज्ञान है, पर सद्गुरु को दोनों का ज्ञान है। दोनों कार्य करते हैं एट ए टाइम।
अनंत विश्व का कार्य करते हैं, मानव का भी कार्य करते हैं, दोनों कार्य करते हैं। जब यहाँ आएंगे तो डिटेल बताते हैं। और इसीलिए सद्गुरु के पास में जाने के लिए बार बार सभी साधु संत ऋषि मुनि क्यों ये कहते हैं कि आपको सद्गुरु चाहिए, रीज़न उसका ये है। और मैं कौन हूँ का यथार्थ मतलब रियल जो उसका ये है अंतिम उत्तर जो मिला, मैं परमात्मा हूँ का अंतिम उत्तर उन्होंने पाया। बराबर है कि नहीं? और इस प्रकार से स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत लोगों में परमात्मा वास्तव में वह बन जाता है और वह वास्तव में नहीं है। जब भी परमात्मा इस स्थिति में आए, जब भी स्थूल जगत में आए, सूक्ष्म जगत में आए, कारणमय जगत में आए, तभी परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं मानव हूँ, मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, मैं इत्यादि इत्यादि। मतलब वो बन जाते हैं। ओरिजिनली वो नहीं है पर वो बन गए। परमात्मा जो मूल रूप से में अचन्न थे, इस प्रकार से तीनों लोगों में, तीनों भुवनों में परमात्मा वास्तव में वह बन जाते हैं जो वास्तव में वो नहीं है। परमात्मा ना ही मानव है, ना ही कारण जगत के है, न पर वो बन गए। ये जो हमारा रूप है, यह परमात्मा का रूप, हमारे अंदर में जो अस्तित्व है परमात्मा का, जिसको रियल आई कहते हैं, वह रियल आई का ये रूप है। उस रियल आई ने ये झूठा रूप एक्सेप्ट किया हुआ है, मतलब ये रूप उसने लिया है। वो कहते हैं कि परमात्मा वास्तव में बन जाता है जो वो नहीं है, हम वो बन गए जो हम नहीं हैं, ऐसा उनका कहना है। हम वो बन गए जो हम नहीं हैं। और विज्ञान भूमिका में जब भी हम यहाँ पे आ जाते हैं, सातवीं भूमिका में, तभी हम यथार्थ में हम वह बन जाते हैं जो हम हैं। सभी लोग जो यहाँ पे जाएंगे वो सभी के सभी वो बन जाएंगे जो एक्चुअली हम हैं। हम कैसे हैं? हम अनंत है, पर फिर भी हम अपने को सीमित रखते हैं। और परमात्मा इस शरीर के द्वारा कण कण में, हर कण में परमात्मा है। ये सिद्ध करता है, ये जितना भी है ये प्रूव करता है परमात्मा को अस्तित्व है, हर कण कण के परमात्मा। इसके ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लोग डाउट उठाते हैं तो उनका जवाब देते हैं, परमात्मा आते हैं तो दे देते हैं। जो यथार्थ में है, हमारा यथार्थ अस्तित्व अगर कोई है तो वो है रियल एग्जिस्टेंस, जो हमारे पास ही है, गया किधर नहीं, इधर उधर कहीं नहीं है। पर उस रियल अस्तित्व ने क्या धारण किया? ये रूप धारण कर लिया। और वो रियल अस्तित्व क्या बोलता है कि मैं ये हूँ, जो कि असल में है नहीं है। पर जब इस स्थिति में चले जाते हैं परमात्मा मतलब सभी जितने जीवात्मा हैं उतने सभी अब परमात्मा बन गए। इस स्थिति में परमात्मा बन गए। पहले अचेतन थे, अब चेतन हो गए। आगे में फिर वो कहते हैं कि जैसे हम डेली अपने नींद में जाते हैं, बराबर है कि नहीं? हम जागरूक अवस्था से नींद वाली अवस्था में अंदर जाते हैं, उस अवस्था में जाते हैं, उस स्टेट में जाते हैं जिसे पासिंग अवे इन कहा जाता है। पासिंग अवे इन, हम उस स्थिति में जाते हैं। अपनी जो जागरूक अवस्था छोड़ के हम उस स्थिति में जाते हैं। और उस स्थिति में जब हम 8 घंटा रहते हैं तो उसको कहा जाता है अबाइडिंग इन। कहने का मतलब हमने वहाँ वास किया। अंदर प्रवेश करना उस स्थिति में वो अलग है, और वहाँ वास करना वो अलग है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। उसके द्वारा वो बाबा ये कहते हैं कि गॉड आफ्टर पासिंग अवे in his original state of absolute value, in the first stage of fana, realizes his own infinite state of I am God. In the second stage of fana, that is fana phila, becomes and is the God. मतलब उनका कहने का मतलब ये संक्षिप्त में ये है कि अभी इस स्थिति में से
छठवीं प्लेन में से परमात्मा अभी सातवीं स्थिति के अंदर में उन्होंने एंट्री किया, नंबर 1। और एंट्री करने के बाद में वो उस स्थिति में कायम रह गए, अबाइडिंग इन, मतलब वो वहाँ पे उन्होंने वास किया और उनको ये अनुभव आया कि मैं अनंत हूँ, इसका अनुभव आया। ये वो समझा रहे। इस लक्ष्य की प्राप्ति का अर्थ है, ये लक्ष्य लास्ट टाइम मैंने बताया कि मोक्ष मुक्ति किसको कहते हैं, गॉड रियलाइजेशन किसको कहते हैं। मोक्ष मुक्ति अलग है, रियलाइजेशन अलग है। अभी वो टॉपिक मैं नहीं लेता, अभी आगे बढ़ते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति का अर्थ है प्रथम ईश्वरीय यात्रा का अंत। ब्रह्मांड जब भी शुरू हुआ तभी जिस आत्मा ने ये प्रवास किया उसको हम कहते हैं गणपति। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी बार बार बताया कि गणपति की पूजा हम क्यों करते हैं। ये सारा का सारा सबसे पहले जिस सोल ने, जिस आत्मा ने ये किया प्रवास, वो पहला सद्गुरु थे। वह पहले सातवीं भूमिका में पहले वो गए, उसके बाद में सद्गुरु वो बने और उसके बाद में अवतार भी वो बने। फर्स्ट जो है सबसे पहले। इसीलिए पहले परमात्मा ने उस सोल के द्वारा, जो भी होगा उस सोल के द्वारा परमात्मा ने ये सारा प्रवास खुद किया। और इस लक्ष्य की प्राप्ति का अर्थ है प्रथम ईश्वरीय यात्रा का अंत। यहाँ पे परमात्मा में लोप हो जाना या परमात्मा बन जाना, ये और सातवीं भूमिका जिसको फना कहते हैं, यह वो स्थिति है जहाँ पे उस सोल को या आत्मा को, परमात्मा को सिर्फ और सिर्फ यह ज्ञान हुआ मैं अनंत हूँ। बाकी उसको माया का ज्ञान नहीं है, वो माया का ज्ञान ये वो सब चला गया। अभी मैं अनंत हूँ का ही ज्ञान है। और जो ज्ञान मार्ग से शुरू हुई थी और जो चेतना की सभी भूमिकाओं को पार करने के बाद दिव्यत्व की प्राप्ति में समाप्त हो गई। वो जो सोल जो था, वो यात्रा यहाँ से ज्ञान मार्ग है ना, नॉलेज है ना, ये वो नॉलेज माया का हो या किसी का, पर वो माया का ही नॉलेज है। इस ज्ञान से, माया से गुजरते हुए इधर से हुए उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि चेतना की सभी भूमियों को पार करते हुए, पहली भूमिका, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये डिटेल हमने देखा है सर। पांचवी छठवीं भूमिका को पार करते हुए उन्होंने उस डिविनिटी को प्राप्त किया। वो बन गया, मतलब परमात्मा में लोप हो जाना या परमात्मा बन जाना। वो जो देवत्व जो है, डिविनिटी जो है, उसको उन्होंने प्राप्त करके वह पहली यात्रा जो थी वो उन्होंने समाप्त की। पर अभी यहाँ पे ख़त्म तो हुआ नहीं, आगे क्या है फिर, क्योंकि पूछा जाएगा ना आगे में क्या है। आपने तो आधे में ही छोड़ दिया। हाँ, सारे स्पिरिचुअल किताबें देखो तो आधे में छोड़ दिया है। परमात्मा है और ये है, कर्मयोग है, ये है, सबका वर्णन ये हो तो सब दिया है। अरे मतलब वो आया किधर से, वो गया किधर, वो तो है ही नहीं। सद्गुरु के पास बैठो तो वो ये बताते हैं। सद्गुरु अपने क्लोज वाले जो होंगे मंडली के लोग, उनको वो बताते कि मैं परमात्मा हूँ। सामान्य आदमी को नहीं बताते। वो उन्होंने लिख के दे दिया किताब, ये किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ने के बाद में तुमको ज्ञान आ जाएगा, तब किसी ना किसी युग में तुम्हारी हमारी मुलाकात होगी। वेरी गुड है, क्योंकि वो किताबें अगर आप पढ़ोगे तो उसमें से जो परमात्मा का जो ज्ञान है, सद्गुरु का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, वो जो ज्ञान है या वो शब्द है, जब आपके हृदय को टच करते हैं तब समझ में, तब बराबर मालूम पड़ता है कि लिखने वाला सद्गुरु है, परमात्मा ही है। गॉड स्पीक्स अगर पढ़ो तो ऐसे लगता है कि बताने वाला अवतार के सिवा या परमात्मा के सिवा और कोई नहीं ऐसे लिख सकता। ये हाँ, नोबडी, ना ही कभी ये लिखा गया है एक्सेप्ट अवतार के बारे में, या सद्गुरु लिखते हैं तभी। इसीलिए तुम्हारा मन जो है, जब पढ़ते हैं तभी तुम्हारा मन स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है बिल्कुल। तुम्हारे मन में कोई दूसरी तुम्हारा थिंकिंग नहीं है, नथिंग, बिल्कुल। वो तुम्हारा मन जो है वो उसी के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट है और दिन भर वो तुमको सताते रहता है, वो सेंटेंस दिन भर, ताकि
वो तुमको ध्यान धारणा मेडिटेशन कंसंट्रेशन ना करना पड़े। ये उन वो जो लिखाण है उसकी वो महती है। आगे में यह जो स्थिति है बाबा ये जो कहते हैं कि यह लक्ष्य है। दूसरी स्थिति जो है अभी सेकंड स्थिति, पहली तो हो गई, अभी दूसरी स्थिति में क्या है, यहाँ में परमात्मा में विलीन तो हो गए पर परमात्मा बने नहीं है अभी तक। परमात्मा में आपका निवास नहीं है, अबाइडिंग इन, आप उसी में हैं। आप परमात्मा की जो स्थिति है उसके अंदर में आपने एंट्री कर लिया, ओके। पर अभी अगली स्टेज जो है सेकंड, वो आप परमात्मा में आपका परमानेंट निवास है। मतलब फिर बोलते हैं फना की यह दूसरी स्थिति जो है सेकंड स्टेट, ये दूसरी यात्रा जो यहाँ दिखाई दे रही है। दूसरी स्टेज में मनुष्य परमात्मा बन गया, मतलब ईश्वरत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया, ईश्वरत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया। पहले इसमें उन्हें सिर्फ इतना ज्ञान है मैं अनंत हूँ, अनंत शक्ति हूँ, अनंत ज्ञान हूँ, ये। पर दूसरे इसमें वह परमात्मा बन गए, मतलब उनका वहाँ वास हो गया परमात्मा में। और मनुष्य अब परमात्मा है, जाएगा तो मनुष्य ही जाएगा ना, तो अब वो परमात्मा बन गया। पहले इसमें वह परमात्मा की जो तीन प्रकृति जो है, अनंत ज्ञान अनंत शक्ति, उसका ज्ञानी बन गया। वो उस स्टेट में गया, उसको ये अनुभव आया कि मैं अनंत हूँ, पर मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा ही नहीं बना था अभी तक। वो परमात्मा, वो मनुष्य अब परमात्मा है और वह परमात्मा का ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद का अनुभव भी करता है, किंतु वह अभी भी पूर्ण नहीं है, परफेक्शन। इसीलिए सद्गुरु को क्या कहा जाता है, परफेक्ट मास्टर। परफेक्ट मतलब उनमें पूर्णता है, पूर्णता, परफेक्शन, पूर्ण है। सद्गुरु कैसे है, पूर्ण है, परिपूर्ण है। उसका डिटेल आगे है तो फिर आगे बताते हैं। और इस प्रकार से ये पहली स्थिति का अंत हो गया। मनुष्य ईश्वर में अभी एंटर्ड हो गया, प्रविष्ट हो जाता है, और इस प्रकार परमात्मा हो गया। अभी पहली अवस्था में वह अभी तक ईश्वर के जीवन में प्रविष्ट नहीं हुआ। ईश्वर का जीवन इसके आगे की एक स्टेज और है। सद्गुरु ईश्वर का जीवन जीते हैं, अवतार ईश्वर का जीवन जीते हैं। परमात्मा का जीवन जीना ये पृथ्वी के ऊपर, सद्गुरु और अवतार जो है वो परमात्मा का जीवन जीते हैं, बराबर है। तो सारा ब्रह्मांड सृष्टि से के कौन चलाता है, परमात्मा। इतना होने के बावजूद भी श्रेष्ठ कौन है, अवतार या परफेक्ट मास्टर। क्यों, परमात्मा की जगह पे है, पर अपने को परमात्मा कौन बनाता है, परमात्मा नहीं बनाता। अपने को परमात्मा सद्गुरु या अवतार बनाते हैं, कि अपने को अनुभव देते हैं सद्गुरु। इसीलिए और अवतार पृथ्वी के परमात्मा ही पृथ्वी के ऊपर में आके यह सारा कार्य कराते हैं। तो कार्य कौन करता है, मेरे बाबा क्यों कहते हैं कि मेरे से महत्व का अगर कुछ होगा तो वो मेरा कार्य है। क्यों कि कार्य मानव जाति के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए है, उसको पुष्ट देने के लिए। इसीलिए उनको एक ही ध्यास रहता था हमेशा कि अपना काम पूरा करो, जिसके लिए आए हैं वो काम पूरा करो। फिनिश। लोगों को दर्शन दिए, ये दिए, वो दिए, पर जब भी वो काम करते थे तभी दर्शन बंद, अभी दर्शन नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा कार्य मेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ है। कार्य जो है धरती पे जो किया उन्होंने, वो क्यों श्रेष्ठ है, मनोनाथ क्यों श्रेष्ठ है, कि उसका परिणाम हम सब के मनों पे होने वाला है। अब किसके मन पे कितना होगा वो हर आदमी को अपना अपना समझ में आएगा। और अभी भी परमात्मा, अभी भी इस स्थिति में वो जो आत्मा जो है या परमात्मा जो है, वह उन्होंने अभी परमात्मा का जीवन अभी पृथ्वी पे उन्होंने व्यतीत नहीं किया है, जो सद्गुरु और अवतार करते हैं।
सद्गुरु और अवतार के सिवा बाकी के जो गॉड रियलाइज सोल है, आत्माएं जो है, जिनमें आत्म साक्षात्कार हो गया, उनके तरफ में वो ड्यूटी नहीं रहती जितनी सद्गुरु और अवतार के पास में होती है। उस आगे में आएगा तो उसका डिटेल में अपन देखेंगे आगे में। और एंटर्ड, उन्हें प्रवेश नहीं किया। पर मानव पहली ईश्वरीय यात्रा के अंत में केवल यह अनुभव करता है कि वह परमात्मा है। मैंने पहले ही बताया था, इस स्थिति में जाने के बाद वो मानव जो है या परमात्मा जो है, उनको यह अनुभव आया कि वह परमात्मा है। ओके, और मैं परमात्मा हूँ अवस्था का वह अनुभव करता है। ओके, और उसके साथ साथ अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान का भी वो अनुभव करता है, और अनंत आनंद की अवस्था में वह रस लेता है, विलीन हो जाता है और उसी का अनुभव लेता है, बाकी और कुछ नहीं। उसे माया से लेना देना नहीं। तुम्हारे को कोई आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये किसी को मानव को कुछ उनको मदद करो, कुछ नहीं। पहली स्टेज में इतना ही है। और आगे में मैन इन गॉड, मानववत परमात्मा मतलब मैन इन गॉड, परमात्मा स्थिति में अनंत आनंद छोड़ सकता है और महाचैतन्य में मैं ईश्वर अवस्था में उतरकर साधारण चेतना में आ सकता है और बका की इस अवस्था का अनुभव करने लगता है। सेकंड स्टेज क्या कहती है कि सेकंड स्टेज में यह आदमी को मैन इन गॉड, तो उसको अभी मैं चेतना हूँ इसका आनंद है, पर वो फिर से नॉर्मल कॉन्शियसनेस में अपन जैसे है वैसे वो आता है। पहले वो उसको चेतना आनंद है, पर नेक्स्ट स्टेज जो है इसके बाद वाली यात्रा, इसमें परमात्मा में वो वास करता है और वो नॉर्मल कॉन्शियसनेस में भी आता है। वो अपना अनंत आनंद ये वो सब छोड़ देता है, बराबर है कि नहीं। सद्गुरु और अवतार आते हैं तो आनंद उधर ही छूट जाता है, जिधर ऊपर से आए उधर से। अभी कठिनाइयों का सामना करो और अनंत कष्ट सहन करो। एरेज भाई से पूछा गया कि आप मेहर बाबा के साथ में इतने साल आपने गुजारे, सारा छोड़ दिया आपने, करोड़ों की प्रॉपर्टी थ्रो अवे प्राइस पे बेच दी नागपुर के अंदर में, और सारी फैमिली, आपकी फैमिली सारी ये मेहर बाबा के साथ में आए हैं। इसके बाद में आपका पूरा 40, 50, 45, 50 साल का जो जीवन है जो आपने मेहर बाबा के साथ में दिया है, तो आपका क्या सोचना है इसके ऊपर, आप क्या सोचते हो और आपको क्या मिला इनके साथ में रहने के बाद में। बोलता है दुख और सफरिंग के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। हम दोनों डग्गे पे ये रखते, पैर रखते, हमको माया भी चाहिए और हमको परमात्मा भी चाहिए। ऐसे नहीं होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि माया को भी मत छोड़ो, आप अपना संसार करो, बच्चे हैं, ये है, जो समाज है, जो भी है करो, पर ध्यान मेरे तरफ में दो। तो उनका कहना था, पर क्या थे कि वो जो सफरिंग हमको था उसमें हमें आनंद आता था और हमको लत लग गई थी। लत का मतलब होता है कि जैसे एक आधा आदमी को दारू पीने की लत रहती है कि दारू पीने की, उसको कुछ भी बोलो तो दारू नहीं छूटती उसकी, ऐसी वो लत जो थी वो हमको लग गई थी और हम इनके साथ में इतने साल हमने गुजारे। उनको देखने के बाद में अपने को अपने मुंह में वो बोट डालना पड़ता है कि अरे बाप रे, ये लोग कहाँ पे है और हम लोग कहाँ पे हैं। इसीलिए ये सारा सत्संग का अर्थ जो है, सत्संग क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि इसको बार बार सुनते रहो। कठिनाई आए फिर भी सुनो, जो भी है, बरसात आती है गोभी आता है सुनो। वो लोग 70, 60 साल तक इतनी कठिन परिस्थिति में गुजारे उन्होंने, तो अपने को परमात्मा चाहिए तो कुछ ना कुछ तो सफरिंग तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। अभी 1 मिनट है, फिर ख़त्म कर दीजिए। और इस प्रकार वह दूसरी यात्रा में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद में वह दूसरी यात्रा में प्रवेश कर सकता है, मतलब परमात्मा में उसका
निवास हो जाता है और वह खुद को अभी परमात्मा ही समझता है। वो मानव रूप में भी आया हुआ है, वो परमात्मा के रूप में भी है, दोनों शरीर उसके हैं, सब कुछ जो है, पर अभी तक फिर भी वह अभी तक पूर्ण नहीं है। उनको अभी भी मानव जाति के कल्याण के लिए एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले टाइम आगे में देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो प्रवास जो है आखिरी तक जो है अभी और लंबा है और अच्छा है। सभी लोग उसको सुने कि आखिरी तक क्या होता है, कहाँ से हमने शुरू किया था और कहाँ हमने एंड किया और इसके बीच में हमने क्या क्या सीखा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।